In last lecture, we studied how we solve differential equation of first order but not of first degree with when equation is solvable for p. In this lecture, we study how we solve equation when it is solvable for y and solvable for x. First, we see equation solvable for y. We will first see example and then see its working rule. So solve x raised to the power 4 dy by dx whole square minus x dy by dx minus y equal to 0. Our first step is to write dy by dx equals to p. So we write dy by dx equals to p. When we write dy by dx equals to p, we have this thing x की power 4 p square minus xp minus y equal to 0. That is this thing. और taking y like this, y equals to y माइन यहाँ से हम ये निकाल लेंगे y equals to x की पावर 4 p square minus xp. Next, our next step is differentiate with respect to x. Now we differentiate with respect to x. So what we get? dy by dx equals to p equals to, we get this thing. आप सॉल्व करके देख सकते हैं. जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इस थिंग को y इक्वल टू एक्स की पावर 4 p स्क्वायर माइनस एक्स p को विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट दिस थिंग. तो हमारे पास ये आ जाता है dy बाई डी एक्स. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये टर्म आ जाएगी, dy बाई डी एक्स को हम p लिख देते हैं. ठीक है. और p इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस p हमने यहाँ से लिख लिया, 4x क्यू p स्क्वायर हमने ये लिख लिया, प्लस dp बाई एक्स dp बाई डी एक्स को कॉमन निकाला तो हमारे पास ये चीज़ बच जाती है. उसके बाद इस p को जब हम इस तरफ ले आते हैं तो हमारे पास ये 2p बन जाएगा एंड इसके साथ इसको कंबाइन करेंगे तो ये टर्म निकल के आ जाएगी 2p 2x क्यू p माइनस 1 एंड आई एम लेफ्ट विद, देन ये चीज़ आ जाएगी. उसके बाद इसके हम फैक्टर बनाएंगे तो फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2x क्यू p माइनस 1 एंड 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा. अब जब हम सॉल्वेबल फॉर y करते हैं तब हमारे पास क्या होता है, ये उसके वर्किंग रूल में ये है कि जब हम सॉल्वेबल फॉर y करते हैं तो जिस टर्म में हमारे पास डी पी बाई डी एक्स होता है, जो भी फैक्टर हमारा डी पी बाई डी एक्स को कंटेन करता है उसको हम इक्वल टू 0 रखते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं. तो इसमें कैसे करेंगे हम, तो हम 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 रख देंगे. तो 2p प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स को 0 रख दिया. ठीक है. और इसको फर्दर p के नीचे p ले लेंगे, माइनस 2 डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा. अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या आ गया. ठीक है. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की तरह हम इसको फिर डायरेक्टली इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं. सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट log p माइनस 2 log x प्लस log c और p इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं. बट p वॉज वॉट, डी वाई बाई डी एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू c बाई एक्स स्क्वायर. नाउ वी विल अगेन इंटीग्रेट. So on integrating we get minus c by x plus c1 where c and c1 are constant of integration. अब हम इसका वर्किंग रूल देखेंगे कि कैसे होता है ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y. तो सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि इक्वेशन क्या है. इक्वेशन की फॉर्म इस तरह की है, f ऑफ एक्स वाई पी इक्वल टू 0. तो इक्वेशन क्या कंटेन करती है, इक्वेशन में हमारे पास x होगा, y होगा और p होगा. p यानी डी वाई बाई डी एक्स होगा, दैट इज इक्वल टू 0. अब ये सॉल्वेबल फॉर y है, इसका मतलब हम उसको अलग लिख सकते हैं. किस तरह से अलग लिख सकते हैं, हम y को अलग करके लिख सकते हैं. y इक्वल टू फाई ऑफ एक्स कॉमा पी, यानी y को जब हम अलग निकालेंगे तो सिर्फ x और p की टर्म्स बचेंगी हमारे पास. हमने y को अलग कर दिया और x और p एक साथ लिख दिए. सॉल्वेबल फॉर x में क्या होगा, हम x को अलग कर पाएंगे और p और y को हम अलग से लिख सकते हैं. ठीक है. अब इस तरह से हमने लिख दिया. जब हमें पता चल गया कि हम y को इस तरह से अलग से लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब इसको y उसकी तरह सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्व करने के लिए फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू x. जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो जो y है y का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा. डी वाई बाई डी एक्स को तो हमने p लिख दिया इक्वल टू, जब हम इस साइड डिफरेंशिएट करेंगे फाई ऑफ एक्स पी क्या कंटेन करता है, वो x कंटेन करता है, p कंटेन करता है. उसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो x आ सकता है हमारे पास, p आएगा और डी पी बाई डी एक्स भी आएगा. ठीक है. उसके बाद क्या करना होता है हमें, टेक द फैक्टर इक्वल टू 0 विच कंटेन्स डी पी बाई डी एक्स. जो डी पी बाई डी एक्स को कंटेन करता है उस फैक्टर को इक्वल टू 0 रख दो. ठीक है. या वो फंक्शन जिसमें x हो p हो डी पी बाई डी एक्स, मतलब डी पी बाई डी एक्स होना चाहिए, उस फैक्टर को हम इक्वल टू 0 रख देते हैं. उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सम फंक्शन ऑफ, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर देते हैं. इंटीग्रेट करते हैं जब हम इस टर्म को डी पी बाई डी एक्स कंटेन कर रखा है या एक्स पी डी पी बाई डी एक्स है किसी
टर्म में, किसी फैक्टर में, तो और हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें क्या आएगा, x आएगा, p आएगा, dp/dx तो चला जाएगा क्योंकि हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया है, ठीक है, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इस तरह की इक्वेशन आ जाती है सॉल्व करने के बाद। उसके बाद क्या करते हैं, हम p को एलिमिनेट कर देते हैं फ्रॉम द इक्वेशंस। जो हमारी इक्वेशंस होती है उसमें से हम p को निकाल देते हैं। हमें p की फॉर्म में आंसर तो नहीं चाहिए, हम p को निकाल देते हैं और हम अपना सोल्यूशन निकाल लेते हैं। If the elimination is not possible, then write the solution in parametric form. अगर एलिमिनेशन नहीं हो पाता है तो हम सोल्यूशन को वैसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वी हैव इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x। अब इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x कब होगी? अगेन हमारे पास यही फॉर्म है, हमारे पास एक गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें हमारे पास x है, y है और p है। p यानी dy/dx है, उसकी कोई भी पावर हो सकती है। अभी x में कब सॉल्वेबल होगी? जब हम x को अलग लिख पाएंगे। x को सम फंक्शन ऑफ y और p की फॉर्म का लिख रहे हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। उसके बाद क्या होगा, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे। वहाँ पे हमने पिछले में हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि राइट में तो हमारे पास y और p ही है, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। तो dx/dy इक्वल्स टू, अब विद रिस्पेक्ट टू y जब डिफरेंशिएट करेंगे y रहेगा, p रहेगा, dp/dy भी रहेगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दिया, अगर डिफरेंशिएट करने के बाद अगर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। विच ऑन सॉल्विंग वी गेट, जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगेन y तो आएगा ही, p भी आएगा और dp/dy तो रिमूव हो जाएगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो जाएगा। फिर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। उसके बाद क्या होगा, हम अगेन p को एलिमिनेट करेंगे। हमें p को हटाना है, p को हटा के हमें अपना सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। सो वी एलिमिनेट p फ्रॉम द इक्वेशंस x इक्वल्स टू फाई ऑफ yp और एंड ईटा जो हमारा सोल्यूशन आया है इस तरह का इंटीग्रेट करने के बाद उनमें से हम ट्राई करेंगे p को एलिमिनेट करने की। उसके बाद इफ द एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल देन राइट द सोल्यूशन इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा तो पैरामीट्रिक फॉर्म में सोल्यूशन निकाल देंगे। x लिख देंगे, हम y लिख देंगे, बस। इसके लिए एक एग्जांपल है हमारे पास, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल्स टू 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब। इट कैन बी रिटर्न एज, अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? क्या हम यहाँ से y को अलग निकाल पाएंगे? आप ट्राई करके देखो, क्या आप y को अलग निकाल सकते हो? यहाँ से ये y है, अगर आप y को इसको इस साइड भी ले जाओ तो y कॉमन आके 1 माइनस वाई पी क्यूब बन जाएगा। इस तरह से y अलग से नहीं आ पाएगा, वो एक तो फैक्टर आ रहा है y, एक आ रहा है y माइनस 1 माइनस वाई पी क्यूब करके आ रहा है, यानी y और p दोनों ही कंटेन कर रहा है। इसी तरह से हम p को भी नहीं अलग निकाल पाएंगे। p है यहाँ पे हमारे पास 2px है, वाई स्क्वायर पी क्यूब है, p को भी नहीं अलग निकाल सकते। तो यहाँ पे हम x को अलग निकाल सकते हैं, तो ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x रहेगी क्योंकि यहाँ पे हम x को अलग निकाल पाएंगे, ठीक है। सो इट कैन बी रिटर्न एज, सो हमने इसको x को अलग निकाल दिया, अलग निकाल के हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास ये आएगा 1/2py माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 2। अगेन अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। वर्किंग रूल में क्या था हमारे पास, पहले हम इस तरह से लिखते हैं, x को सम फंक्शन ऑफ p और y लिखते हैं, ये फंक्शन ऑफ p और y की फॉर्म का है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। इधर इसका करेंगे, सो y का करेंगे तो 1/2p बचेगा माइनस y/2p स्क्वायर। 1/2p का करेंगे तो हमारे पास 1/2p स्क्वायर बचेगा, y आएगा एंड विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो dp/dy आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा -2y p स्क्वायर बाई 2 जब हम y स्क्वायर का करेंगे, और यहाँ पे हमने -y स्क्वायर बाई 2 एज इट इज एंड p स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा 2p dp/dy। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अब हमने कहा था dy/dx को तो मैंने p कहा है, हर जगह यहाँ पे dy/dx का मतलब p है, चाहे हमने बताया हो या ना बताया हो। सो dy/dx का मतलब हर जगह यहाँ पे p है, सो dx/dy मतलब 1/p हो जाएगा, ठीक है। 1/p हो गया इक्वल्स टू, ये टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। उसके बाद 1/2p प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाली टर्म कहाँ पे है हमारे पास, ये वाली, यहाँ से 2 से 2 कट कैंसिल हो जाएगा एंड वाई पी स्क्वायर बच जाएगा। वाई पी स्क्वायर हम टर्म यहाँ पे ले आए हैं, प्लस dp/dy वाली टर्म्स यहाँ पे है, dp/dy कॉमन एंड y/2p स्क्वायर जो कि यहाँ से आ गया है, प्लस वाई स्क्वायर पी, ये टर्म भी इधर आ जाएगी इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी वाई प्लस 1/2p स्क्वायर p प्लस वाई dp/dy इक्वल टू 0। इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, टेक द फैक्टर इक्वल टू 0। हमें फैक्टर को इक्वल टू 0 लेना है जिसमें हमारे पास dp/dy है,
ठीक है, दैट इज p प्लस, तो हमें किसको जीरो लेना पड़ेगा इक्वल टू जीरो, इस वाले को p प्लस वाई डी पी वाई डी वाई को हम इक्वल टू जीरो लेंगे। जब हम इसको इक्वल टू जीरो लेते हैं तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे, सो p प्लस वाई डी पी वाई डी वाई इक्वल टू जीरो और 1/p dp इक्वल टू माइनस डी वाई बाई ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट दिस थिंग पी वाई इक्वल टू सी, बट p वॉज वॉट डी वाई बाई डी एक्स, सो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू सी, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट y square by 2 equal to cx plus c1 where c and c1 are constant of integration। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन निकल गया। ये टर्म p, ये जो सॉल्यूशन आया ये p को कंटेन नहीं करता, हमारा जस्ट y एंड x को कंटेन करता है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कंटेन करता है। तो आज के लेक्चर में फिर से इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लेग्रांज टाइप की इक्वेशन कौन सी होती है, क्लोरेट इक्वेशन कौन सी होती है और जो रिड्यूसिबल टू क्लोरेट इक्वेशन वो कौन सी होती हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।